अस्सलामुअलैकुम और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। मानावाला दर्जनों देहातों और ननकाना साहिब मेन रोड को मिलाने वाला वाहिद कैनाल रोड अरसा 15 साल से टूट फूट का शिकार था। अगर 15 साल बाद रोड बना तो बनने के साथ ही दोबारा टूट फूट का शिकार होने लगा। इस रोड पर मानावाला का PR सेंटर भी इसी रोड पर वाक़या है, जिसकी वजह से ये रोड मानावाला और गिरदनवा का बिजी रोड माना जाता है। अहले इलाका ने मुतालबा किया है कि हमारी आला काम से गुजारिश है कि हमने ठेकेदार के खिलाफ मुख्तलिफ महकमों में दरख्वास्तें भी दी हुई हैं, लेकिन ठेकेदार बासर होने की वजह से हमें दफ्तरों के चक्कर लगवा रहा है। यहाँ पर हमारी सुनवाई नहीं हो रही। अहले इलाका ने आला काम से मुतालबा किया है कि इसका नोटिस लें और हमारा दरीना मसला हल किया जाए। मानावाला दर्जनों देहातों और ननकाना साहब मेन रोड को मिलाने वाला वाहिद कैनाल रोड अरसा 15 साल से टूट फूट का शिकार था। अगर 15 साल बाद रोड बना तो बनने के साथ ही दोबारा टूट फूट का शिकार होने लगा। इस रोड पर मानावाला का PR सेंटर भी इसी रोड पर वाक़या है, जिस वजह से ये रोड मानावाला और गिरदनवा का बिजी रोड माना जाता है। अहले इलाका ने मुतालबा किया कि हमारी आला काम से गुजारिश है कि हमने ठेकेदार के खिलाफ मुख्तलिफ महकमों में दरख्वास्तें भी दी हुई हैं। साडा मुतालबा ये है गौरमेंट अगे कि साडा 15 साल तो बाद ये रोड जड़ा है तमीर होया है। 15 साल तो पहले साडा गुजरना मुहाल होया ही। 15 साल बाद भी साडी सुनवाई हुई है, वो इस तरह की हुई है कि 4 माह होए ने साडे रोड बने नूं। वो रोड जगह जगह के उत्तों टुटन लग पिया है। साइडां दे उत्ते कोई किनारियां नहीं बजियां, बारिश हुंदी है पानी दे नाल बह के जिहड़ी जमीन है वो खेतां चली जाती है। ये 2-3 महीने तो बाद बिल्कुल नकारा हो जाना है। साडा आला काम दे अगे मुतालबा है कि जिस बंदे ने रोड बनाया ठेकेदार ने या जिन्हें ठेका दिता बराए मेहरबानी आके मायना करे, उन्होंने अपनी कारकर्दगी खुद नज़र आ जाएगी। साडा आला काम अगे इक्को ही मुतालबा है कि जिस लैवल की साडी सड़क तमीर करन दा हुक्म सादर कीता सी उस तरह दे दोबारा तमीर करन दा हुक्म सादर किया जाए और साडे उत्ते मेहरबानी की जाए। 15 साल तो बाद सानू रोड मिलिया तो बराए मेहरबानी एक कारपेट रोड जो अच्छा रोड है सानू वो दिता जाए। मेहरबानी, शुक्रिया। ठेकेदार बाअसर होने की वजह से हमें मुख्तलिफ दफ्तरों के चक्कर लगवा रहा है, जिस वजह से हमारी सुनवाई नहीं हो रही। अल्लाह काम इसका नोटिस लें। गोजरा थाना सिटी की हदूद मोहल्ला अयूब कॉलोनी में नामालूम अफराद की सरेआम घर पर फायरिंग से घर के दरवाजे में सुराख बन गए। मोहल्ले में खौफ व हरास फैल गया। गोजरा थाना सिटी की हदूद में अयूब कॉलोनी में नामालूम अफराद की घर पर फायरिंग से मोहल्ले में खौफ व हरास फैल गया। फायरिंग से घर के दरवाजे में सुराख पड़ गए। मुतासरा घर वालों ने IG पंजाब और RPO फैसलाबाद DPO टोबा टेक सिंह से फौरी नोटिस का मुतालबा कर दिया। मुतासरा खातून ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मजीद कहा कि हमने थाना सिटी गोजरा में दरख्वास्त दायर की, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। मुतासरा खातून ने आला अफसरान से मदद की अपील कर दी। आला अफसरान दे अगे अपील है मेरी कि साडा मुकदमा दर्ज किया जाए। की तारीख में पहली बार पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड की तरफ से एक रोज़ा सेमिनार फॉर स्पोर्ट्स मेंस एंड वुमेन का इनेकाद किया गया, जिसके मेहमान खसूसी नसरुल्लाह राना और डॉक्टर नबील थे। देखते हैं हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद नासिर सिद्दीकी की रिपोर्ट। सेमिनार गोजरा के इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम में मुनक्कद हुआ, जिन्होंने कोचेज़ को फिटनेस और न्यूट्रिशन और फिजिकल ट्रेनिंग के जदीद और उम्दा तरीक़ों से आगाह किया। इस सेमिनार में 100 से ज़ायद कोचेज़ और इंटरनेशनल खिलाड़ियों ने शिरकत की। इस सेमिनार के ऑर्गेनाइजर सेक्रेटरी खावा जुबैर इंटरनेशनल थे। बाद-ए-ज़म सेमिनार में मेहमान खसूसी का कोचेज़ और खिलाड़ियों से तारफ़ भी करवाया गया और यादगार गो फोटो भी ली गई। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका मज़ीद कहना था। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नसरुल्लाह राना है और मैं इंटरनेशनली तौर पे वर्ल्ड एथलेटिक्स का लेवल 2 लेक्चरर हूँ। ईरान से जापान तक इन मुल्कों में मैं स्पोर्ट्स फिटनेस पढ़ाता हूँ। इसके साथ साथ पाकिस्तान में बहुत सारी बड़ी परफॉर्मेंसेस जो हैं, जिनमें अरशद नदीम है, और इन लोगों को असिस्ट करता हूँ मुख्तलिफ तरीक़ों से। और उसके अलावा इनके जितने भी बहुत सारे खिलाड़ी जो कोचेज़ हैं उनका मैं उस्ताद भी हूँ। और मुझे पाकिस्तान की हॉकी टीम, वॉलीबॉल टीम और इस तरह मुख्तलिफ टीमों को ऑब्ज़र्व करने का, उनके साथ काम करने का अक्सर मौका मिलता है। और उसके साथ साथ मैं पाकिस्तान का जितना जिम ट्रेनर है उसको भी टीच कर रहा हूँ कि इंसान को ऑप्टिमल परफॉर्मेंस कैसे लेनी है, कैसे हर इंसान से, उसका सिर्फ स्पोर्ट्स से वास्ता नहीं है, अब हर इंसान से ऑप्टिमल परफॉर्मेंस ज़्यादा से ज़्यादा कारकर्दगी एक दिन में किस तरह बेहतरीन तरीके से ली जा सकती है, उसके लिए उसको कितना खाना पीना चाहिए, कितनी उसको रेस्ट चाहिए और क्या उसकी एक्टिविटी है, इन सारी चीज़ों को क्लब करके अच्छे तरीके से लोगों को डिलीवर करते हैं ताकि लोग अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन तरीके से एंजॉय कर सकें।
कैमरा मैन आसफ के साथ मोहम्मद नासिर सदीक ऑन न्यूज़ टोबाडे। खबर शामिल करते हैं हुरनाबाद से। मौजूदा सियासी सूरत हाल बहुत एहतियात और सियासियत का तकाजा करती है। बिलखसूस मुस्तकबिल के किसी मंसूबनामे के हवाले से हमें गैर मुहतात मौक़िफ़ देने की बजाय क़यादत के बयानिए को समझने की ज़रूरत है। जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा और साबिक़ टिकट होल्डर हाफिज़ वहीद अहमद अवान का कहना है कि कल तक JUI की मुस्लिम लीग या पीपल्स पार्टी के साथ सियासी मुफाहमत और PTI के साथ मुखालफत की मजबूत वजूहात थी। आज की ताज़ा तरीन सूरत हाल में फ़िल वक्त ना ही JUI ने साबिका इत्तेहादी जमातों के मुखालफत का फैसला किया है और ना ही आज JUI PTI की हमायत करना चाहती है। मौलाना फजल रहमान का कुल बयानिया इस वक्त ये है कि मौजूदा इलेक्शन नताइज गैर हकीकी और इस्टेब्लिशमेंट ज़दा हैं जो चंद लाटों और नवाजने के लिए बाकायदा रिश्वत लेकर मरतब किए गए हैं। जो पार्टियां समझती हैं कि उन्होंने हकीकी अक्सरियत हासिल की है वो हुकूमत बनाएं, लेकिन JUI इस सारे अमल में ला ताल्लुक रहेगी। हाँ, इंतखाबात में किरदार अदा करने वालों ने जो मकरूह किरदार अदा किया है इसे JUI ने कबूल ना करते हुए भरपूर मुज़ाहमत का फैसला किया है। JUI की इस तहरीक में जो पार्टियां हमनवा बनेंगी हम इनकी कदर करेंगे और जो पार्टियां मुज़ाहमत करेंगी हम इनको जूते की नोक पर रखेंगे। हाफिज़ वहीद अहमद अवान ने मज़ीद कहा कि 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात फ्रॉड इंतखाबात हैं। दुनिया भर में मजाक उड़ाया जा रहा है और एक तमाशा बना दिया गया है। बड्डू टालपुर जाती चौक में माफिया सरगर्म है जिसमें गुटखा और शराब, चरस, अफीम आइस सरेआम और बेचा जा रहा है जबकि इनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती। हम गुजारिश करते हैं कि सिंध हाई कोर्ट, IG सिंध, DIG हैदराबाद, SSP शहलान कुरैशी से इन मंशियात खोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और आने वाली नस्लों को इन मंशियात से बचाया जा सके। शामिल करते हैं कामुकी से। मोहम्मद नवीद गुराई की रिपोर्ट के मुताबिक जमींदार का मुलाजिम बैना तौर पर खुद के हाथों गोली चलने से जाम हक हो गया। गुज़िश्ता सपहर नवाही गांव चक लखिया में जमींदार मियां अब्दुल शकूर का मुलाजिम मरीद के 31 साला मोहम्मद इमरान भागकर चारा से भरी ट्रैक्टर ट्राली पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था कि इस दौरान कंधे पर लटकी 12 बोर राइफल अचानक चल जाने से गोली इसकी गर्दन में लग गई, जिसके नतीजे में मेहनतकश इमरान मौके पर ही दम तोड़ गया। सदर पुलिस के मुताबिक वाक़या कत्ल या अचानक हादसा हुआ है। दोनों पहलू तहकीकात की इलाका थाना वांडू में पुलिस खिदमत मरकज और ड्राइविंग टेस्टिंग सेंटर का इफ्तिताह CPO गुजरांवाला अयाज सलीम ने कर दिया। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद नवीद गुराई की रिपोर्ट के मुताबिक CPO गुजरांवाला अयाज सलीम ने CTO आयशा भट्ट, SP सदर शाहिद नवाज वड़ाइच, ASP कामों की कैप्टन रिटायर्ड आमिर शौकत और सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स शेख फैसल अयूब के हमरा थाना वांडू में पुलिस खिदमत मरकज और ड्राइविंग टेस्टिंग सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए CPO अयाज सलीम ने कहा है कि जिला गुजरांवाला के 3 पुलिस स्टेशन जो दूर दराज इलाकों में हैं इनको खिदमत मरकज से डिक्लेयर किया है। वांडू में खिदमत मरकज और ड्राइविंग टेस्टिंग सेंटर से 100 से ज़ायद देहात मुस्तफीद होंगे, जिससे 5 लाख अफराद इस सहूलत से फ़ायदा उठा सकेंगे। इस मौके पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सदर शफीक मुगल, वाइस चेयरमैन राना अतीकुर रहमान, जनरल सेक्रेटरी राना नईमुल्ला, अवामी प्रेस क्लब के जनरल सेक्रेटरी शेख कदीर और सिक्योरिटी ऑफिसर फहद सिंधु के अलावा इलाका के मुअज़्ज़िज़ीन भी मौजूद थे। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। मारूफ कानूनदान हाई कोर्ट कासिम इकबाल शाकर एडवोकेट ने कहा है कि मुल्क में मुफाहमत की राह हमवार की जाए और तमाम सियासी कायदीन मिलकर मुल्क को बहरानों से निकालें और अवाम मसाइल का पायदार हल यकीनी बनाए। मुआशरत की आबियारी नई हुकूमत की अवलीन तरजीह होनी चाहिए। कौम ने जिन उम्मीदवारों को मुंतखब किया है अवामी राय और फैसले को कबूल करते हुए वसीतर कौमी मफाद की खातिर सबको हुकूमत साजी में शामिल किया जाए। सियासी अमल में अदम बर्दाश्त मुस्बत पहलू नहीं है। एक दूसरे को बर्दाश्त और मुफाहमत का फ़रोग ही सेहतमंद मुआशरे के क़याम के लिए नागज़ीर और जमहूरियत की रूह है। उन्होंने कहा कि इंतखाबात के बाद आगे बढ़ जाए और हुकूमत साजी के अमल को जल्द से जल्द पाया तकमील तक पहुँचाया जाए ताकि नई हुकूमत मुल्क की तरक्की और अवामी खुशहाली के लिए इक़दाम उठा सके। सियासी मुहाज़राई मुल्क के लिए नुकसानदेह है। कौम को तकसीम दर तकसीम करने के अमल से निकलना होगा। शेखुपुरा से आपको बताते चले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़िले डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी शेखुपुरा ने मुंतखब होने वाले PTI के MNA और MPs को मुबारकबाद देते हुए कहा है कि ज़िला शेखुपुरा की अवाम ने इमरान खान के साथ होने वाली तमाम ज़्यादतियों का बदला वोट से लेकर और उम्मीदवार को भारी अक्सर से कामयाब करवा कर ये साबित किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकाबला अब किसी जमात के बस की बात नहीं। हमाद खान तरीन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए किया। उन्होंने कहा कि मैं ज़िला शेखुपुरा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामजद उम्मीदवार जो कि सूबाई और कौमी नशिस्तों पर मुंतखब हुए हैं, मैं उनको दिल की अथाह गहराइयों से पहले मुबारकबाद पेश करता हूँ और मैं शेखुपुरा की गयूर वाम को सलाम पेश करता हूँ जिन्होंने 8 फरवरी को अपने लीडर, अपने कायद इमरान खान के साथ वफा की और ये साबित किया
वोट डालकर कि हम इमरान खान के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। इंशाअल्लाह ताला ज़िला शेखुपुरा से मुंतखब होने वाले सूबाई और कौमी असम्बली के जो उम्मीदवार हैं हमारे, वो जो कि मुंतखब हुए हैं, इंशाअल्लाह ताला वो इमरान खान के साथ चट्टान की तरह खड़े रहेंगे और इंशाअल्लाह ताला हमारे मुल्क के हालात बदलेंगे और इंशाअल्लाह ताला इमरान खान वज़ीर आज़म आएंगे इंशाअल्लाह। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। मामर कैदी की ऐनक ठीक ना करवाने पर 2 वार्डन्स को मुअत्तल कर दिया। फाजिल जज का हुक्म। सीनियर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मलिक मुबशिर नदीम खान का डिस्ट्रिक्ट जेल का मुआयना। शेखुपुरा डिस्ट्रिक्ट जेल में ओवरलोडिंग की वजह से कैदियों में खारिज का मर्ज बढ़ गया। फाजिल जज की मुतअद्दिद कैदियों की खारिज का मर्ज टांगों पर जख्मों की शक्ल अख्तियार कर गया। फाजिल जज के मुआयना रिपोर्ट खारिज के मर्ज में मुब्तला कैदियों के इलाज के लिए महकमा सेहत की टीम जेल भेजी जाए। जज की महकमा सेहत को हदायत। जेल की मुआयना के दौरान ही मामर कैदी की ऐनक फाजिल जज का नायब कोर्ट बाजार से ठीक करवा लाया। 50 से ज्यादा लावारिस असीरान को फ्री लीगल एक्ट फ्राहम की जाए। फाजिल जज का हुक्म, इन असीरान की जमानत की दरख्वास्त 24 घंटों में मुतल्लिका अदालतों में पेश की जाए। फाजिल जज का हुक्म, 15 रोज़ कबल जेल के मुआयना के दौरान मामर कैदी की ऐनक का एक टूटा हुआ शीशा डलवाने का हुक्म दिया था। फाजिल जज की डिस्ट्रिक्ट जेल शेखुपुरा में गुंजाइश से 3 गुना ज्यादा 2400 असीरान बंद हैं। फाजिल जज के मुआयना ऐनक ठीक करवाने की हुक्म अदूली पर 2 वार्डन्स को मुअत्तल किया गया है। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ज़िले रहनुमा साबिक यूसी चेयरमैन मलिक इमरान रहमत डोगर ने कहा है कि इलेक्शन नताइज पर एतराज़ात पर एहतजाज की आड़ में इंतशार बर्पा करने की कोशिश की गई तो इसके संगीन नताइज बरामद होंगे। वफाक और पंजाब में अवाम ने नून लीग को हुकूमत बनाने का मैंडेट दिया है जिसे तस्लीम करना होगा। पीपल्स पार्टी की क़यादत अपने सियासी फैसलों में आज़ाद है, वो जो भी फैसला करेगी इसकी हम कदर करेंगे क्योंकि यही जमहूरियत का तकाजा है। उन्होंने कहा है कि पंजाब में मरीम नवाज शरीफ की वज़ीर आला बनने से सूबा की तरक्की और अवामी खुशहाली का नया दौर शुरू होगा। माजी की शानदार कारकर्दगी को देखते हुए अवाम ने इंतखाबात में नवाज शरीफ की क़यादत में मुस्लिम लीग नून को भारी तादाद में वोट दिए हैं। मरीम नवाज की वज़ीर आला पंजाब के तौर पर नामजदगी एहसन फैसला है और इंशाअल्लाह वो सूबे की तामीर और तरक्की के लिए अपनी अहलियत को साबित करेंगी। शेखपुरा से आपको बताते चलें, पीटीआई ताजर विंग के साबिक ज़िले सदर शेख नज़ीर अहमद ने कहा है कि इलेक्शन जीतने के दावेदार नून लीगी क़यादत सर पकड़े बैठी हैं और हुकूमत साजी के लिए अरकान पूरे करना इनके लिए नामुमकिन होता जा रहा है। पीटीआई के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों को खरीदने की कोशिश नाकाम हो चुकी है और नौमुंतखब अरकान असम्बली मजबूत चट्टान की तरह बानी पीटीआई के साथ खड़े हैं और इनके नज़रिए को फ़रोग़ देने के लिए पुरज़म है। इंतखाबी धांधली के खिलाफ एहतजाज करना पीटीआई का जमहूरी और आइनी हक है। पार्टी कारकुनान अमन पसंद है जो किसी सूरत कानून हाथ में नहीं लेंगे। पीटीआई के पुरअमन एहतजाज को पुरतशद्दुद बनाने की कोई साजिश की गई तो इसे हर सूरत नाकाम बनाया जाएगा। उन्होंने कहा है कि पीटीआई के अदारों के साथ किसी तरह की कोई महाजराई नहीं। हमारा असूली मौक़िफ़ है कि इदारे अपनी आइनी हदूद में रहकर काम करें ताकि मुल्क आगे बढ़ सके। इसी सोच के तहत पार्टी क़यादत ने हमेशा इदारों की इस्लाह की बात की है जबकि अदालती करप्शन के खात्मा का एजेंडा भी इसी सिलसिला की एक कड़ी है ताकि इदारों को काली फेड़ों से पाक किया जा सके और पीटीआई बरसर इक़्तिदार आकर इस विज़न को तरजीही बुनियादों पर अमली जामा पहनाएगी। उन्होंने कहा कि हालिया इंतखाबात में तहरीक इंसाफ ने 8 पूरे मुल्क में क्लीन स्वैप किया है। पार्टी को इस कदर वोट पड़े कि धांधली करने वालों को नताइज तब्दील करने में कई दिन लग गए जिसके बावजूद मुकम्मल नताइज सामने नहीं आए। कौम ने इमरान खान पर गैर मुतज़लज़ल एतमाद का इज़हार करके बता दिया है कि वो किसी की गुलामी कबूल नहीं करेंगे। खबर शामिल करते हैं शेखपुरा से। अहले सुन्नत वल जमात के सूबाई सदर हाफिज मोहम्मद अशरफ ताहिर ने कहा है कि एहतजाज करना सभी का आइनी हक है मगर इलेक्शन में बैना धांधली के खिलाफ एहतजाज की आड़ में अमन अमान की सूरत हाल हरगिज़ ख़राब नहीं की जाएगी और कानून हाथ में लेने से मुकम्मल ग्रेस बरता जाए। पाकिस्तान को इस वक्त पायदार अमन और सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत है, इसी से मुल्क में माशी इस्तेहकाम आएगा। इलेक्शन कमीशन और अदलिया पर भी जिम्मेदारी आयद होती है। इलेक्शन में धांधली के इल्ज़ामात की तदारुक के लिए भरपूर किरदार अदा करें और मुल्क को मज़ीद सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार होने से बचाएं। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की अवाम अमन और कानून पसंद है जिन्होंने हमेशा पायदार क़याम अमन की खातिर अपना भरपूर किरदार अदा किया है और सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथ मजबूत किए हैं। यही वजह है कि मुल्क दुश्मन
कुव्वतें पाकिस्तान में इंतशार बर्पा करने की साजिशों में मुसलसल नाकाम होती आ रही है। पाकिस्तान की दफा को नाकाबिल तस्खीर बनाने में जहाँ सियासी अस्करी क़यादत का किरदार अहमियत का हामिल है, वहाँ अवाम भी इसमें बड़ी स्टेक होल्डर है। हालात का तकाजा है कि सियासी अस्करी क़यादत अवाम के साथ मिलकर सियासी माशी इस्तेहकाम की राह हमवार करे। उन्होंने कहा कि फ़ौज हमारी है जो फेडरेशन को संभाले हुए हैं, इससे इख्तिलाफ का कोई मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी सोच भी नहीं सकता। बाज़ अनासिर सियासी इख्तिलाफात की आड़ में फ़ौज के वक़ार पर हमलावर हो रहे हैं, इनके खिलाफ कड़े इक़दाम उठाने की ज़रूरत है। शेखपुरा से आपको बताते चलें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के डिवीजनल सीनियर नायब सदर चौधरी मुनीर कमर वाका ने कहा है कि पीपल्स पार्टी ने वफाक में हुकूमत तश्कील ना देने का असूली फैसला करके जमहूरी इक़्तिदार को फ़रोग़ दिया है। नवाज लीग को पीपल्स पार्टी से ज़्यादा वफाक में नशिस्तें मिली, लिहाजा अवामी राय का एहतराम करते हुए पीपल्स पार्टी ने नवाज लीग को हुकूमत साजी में मदद देने का ऐलान किया है, मगर हम नून लीग की नई हुकूमत के हर इस इकदाम के मुखालफत करेंगे जो अवामी उमंगों और जमहूरी इक़दाम की मुनाफी हो। इस हवाले से इक़्तिदार के मुनाफी हो, इस हवाले से हरगिज़ खामोश नहीं बैठा जाएगा। पार्लिमान के अंदर और बाहर इस हवाले से भरपूर आवाज़ उठाई जाएगी। उन्होंने कहा है कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा अवाम के हकूक़ और तहफ़्फ़ुज़ की बात की है। गरीब अवाम के लिए PPP की खिदमात को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। बिलावल भुट्टो ज़रदारी शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के नज़रियात की रोशनी में बेनज़ीर भुट्टो शहीद के विज़न की तकमील के लिए दिन रात कोशा हैं और इस हवाले से अपना भरपूर किरदार अदा कर रहेंगे। उन्होंने कहा कि सिंध में पीपल्स पार्टी हुकूमत तश्कील देकर सूबा की तरक्की और खुशहाली का सफ़र जारी रखेगी और इससे मॉडल सूबा बनाने के विज़न की तकमील यकीनी बनाएगी। सिंध की अवाम ने हालिया आम इंतखाबात में पीपल्स पार्टी की उम्मीदवारों को भरपूर मैंडेट दिया, जिस पर सिंध के अवाम के दिली मशकूर हैं और पार्टी की आदत इंशाअल्लाह सूबा की अवाम के इस एतमाद पर पूरा उतरेगी और सिंध की तरक्की और अवामी खुशहाली की तारीख रकम करेगी।